अरे आप ये नहीं दिख रहे हो, लोगों को तो भगवान ही नहीं दिख रहे हैं। तुम्हें तो भगवान दिख रहे हैं। क्या बात है, सही बात। ठीक है ना, बिल्कुल भी पॉजिटिव पकड़ेंगे आप। और यदि ऐसा कुछ उनको अभ्रवंश हो रहा है या ऐसा दर्शन है, तो ये वो श्री भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु आप सर्वांग स्वरूप के दर्शन दे रहे हो और नेत्रों को नहीं खोल रहे हो, यदि मेरी कहीं त्रुटि है तो मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें स्वप्न में जैसे व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में अदर पर्सन का डिस्टरबेंस नहीं हो सकता, ऐसे ही मेरे और मोहन की बातें मैं जानूं और वो जाने, है ना। तो श्री राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डीके ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रज का एहसास। जैसे कि हम हर वीडियो में आपको संत भक्तों के दर्शन आपको करा रहे हैं, मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं। आज एक ऐसी भक्त हैं, उनसे बात करेंगे और उनकी भक्ति जानेंगे। कुछ आपके सवाल हैं, सवाल के आंसर भी लेंगे उनसे, और कैसी उनकी भक्ति है और कैसे वो एक एमपी से वृंदावन का सफ़र कैसा रहा उनका, वो भी सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कैसे हैं आप। हम ठीक हैं, आप बताएं। अच्छा महाराज जी, अपना परिचय दें हमें पहले। जी, दास का नाम पूज्य गुरु जी का दिया हुआ जी आचार्य दीपक है जी। अच्छा महाराज जी, आप पीछे रहने वाले कहाँ से हैं और वृंदावन कैसे आगमन हुआ आपका। इसके पीछे बड़ी रहस्यमय एक घटना है जी। दास का बालकाल और पूरा जीवन तो ब्रज का ही है जी, ब्रज का ही रस है। हमारी मैया यही ब्रज की है। अच्छा। परंतु किन्हीं संस्कारण बस उनका विवाह ग्वालियर में भयो, जो मध्य प्रदेश में पड़े जी। तो 22 जगह दास को जन्म भयो जी। परंतु बाल काल से हमारी जो दादी हैं, नानी मैया, वो संत है। अच्छा। और हम अपनी मैया बाप के एक ही लाला हैं जी। तो मैया की हार्दिक इच्छा थी कि मैं संत बनूं। अच्छा। तो यासू जब हमारा एडमिशन भयो विद्यालय में जी, बाकी 2 साल ही हम वहाँ अध्ययन कर सके। बाकी संस्कार ऐसे बने हमारे, भगवत कृपा से ऐसे संस्कार बने कि पढ़ाई में भी उतना ध्यान नहीं हमारा जी। और मैया के भी ऐसे संस्कार और पूज्य पिताजी की भी आज्ञा भाई। यद्यपि बहुत सारे वो उनके बनाने की थे, डॉक्टर बनाने की, पर हमारे हृदय में हमेशा वृंदावन की रही। तो बाल काल में ही वृंदावन आ। मतलब कितनी एज होगी उस टाइम पे महाराज जी। होगी 8-9 साल। 8-9 साल जी। मतलब 8-9 साल की उम्र में आप वृंदावन आ गए जी। अच्छा महाराज जी, जैसे मेरा एक पहला प्रश्न आपसे ये है कि जैसे आजकल की जो जनरेशन होती है और आपकी मेरे हिसाब से 30 के आसपास एज होगी, तो जो एक नई यूथ होती है वो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कुछ बनता है, तो आपने ये भागवत वाली लाइन कैसे पकड़ी आपने। मतलब ये जो एक धार्मिक उसकी तरफ कैसे गए आप, इसका क्या राज है, इसके पीछे का क्या रहस्य है। जी, मैं आपको भी बताया ना कि ये रग रग में जी और हमारे में ब्रज को आनंद भरो भैया। यद्यपि जैसे आपने कही तो हमारी मैया की बहुत इच्छा थी कि मैं एक ही लाला हूँ तो डॉक्टर बनूँ जी, और बड़े विद्यालयों में भी दिल्ली वगैरह एडमिशन करवाया जी, परंतु हृदय में ब्रज को छोड़ने की कभी इच्छा नहीं भाई। अच्छा। और हमें लगा कि देखिए जीवन तो यापन होना ही है जी, 2 रोटी 4 रोटी वो डॉक्टर और वकील सब बन के खाएंगे, वो यहाँ श्री जी ना कुछ करते हुए उनसे ज़्यादा खिलाए रही हैं चकाचक। जय हो जय हो जय। और यहाँ 2 फायदे, आध्यात्म में भी संभला अपना और जीवन भी बन गया। शास्त्र का एक नियम है, पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम जी। आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनः जन्म लेना, पुनः मरना, इन सब से मुक्त होकर यहाँ निर्भय होकर वृंदावन में मायरी श्यामाजू को राज, श्री जी के अधीन होकर मस्ती से पड़े रहो। श्री जी 2 रोटी की व्यवस्था करी तो क्या चिंता है। जय हो जय। तो हृदय में बड़ी इच्छा थी कि वृंदावन और प्रियालाल और गुरु जी की शरणागति। जय हो। अच्छा महाराज जी, यहाँ से आपने कोई गुरु भी बनाए होंगे जी, तो अपने गुरु जी का नाम बताइए। जी, मैंने श्रीमन माधव गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जी महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव के अनुगत श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु हुए हैं। उन्हीं की वंश परंपरा में बाबा श्री 3 कौड़ी बाबा हुए हैं। आपके कृपा पात्र श्री श्री राधा मोहन दास भक्तमाली जी महाराज हैं। महाराज जी को हमारे पूरे ब्रज में रस के भाव से श्री रंगीली सखी जी के नाम से जाना जाए। जय हो। आप श्री बालकाल में ही मैंने सन 2000 के लगभग ही महाराज जी से दीक्षा ग्रहण की। अच्छा।
महाराज जी, जैसे आप भागवत करते हैं, जैसे मैंने जितना जाना आपको, तो उसके उपरांत में अब तक कोई ऐसी कोई घटना हुई हो आपके साथ या कोई चमत्कार हुआ हो जी, वो हमारे साथ आप थोड़ा साझा करें। बड़ी अच्छी बात है भैया। मैं श्रीमद् भागवत जी को पहले व्यवसाय के रूप में, मतलब जैसे कि कथा करी, कुछ धन आ गया, बस ये जीवन चलता रहा जी। श्रीमद् भागवत जी में पूर्ण समर्पण नहीं था कहीं ना कहीं जी। तो हम कहते ऐसे ही नाचो गाओ। पूज्य चंद्रशेखर बाबा थे, एक दार्शनिक दर्शन किए बाबा, कहते जब मैं श्री भक्तमाल जी के साथ जाता, बोले कथा अब कितनी बची, ऊंचे कूदे नाचे तोड़े तान, ताई को करे सब सम्मान। जय हो। बोले बेसुरे कंसुरे, बस नाचो कूदो करो जी, कथा रह गई है। तो ऐसे ही जीवन का उद्देश्य था। श्री गुरुदेव भगवान ने एक बार हमसे कहा कि लाला कथा करनी है जी। तो हम सहज में तैयार हो गए जी। परंतु श्री गुरुदेव ने बच्चा लिखते हुए बोले कथा ऐसी ना है, बोले कथा अच्छे अच्छे व्यास व गद्दी पे बैठे जी। और वो प्रेत आत्मा, हमने ये अपनी जीवन का निजी अनुभव हुआ, आपने जो कहा सच्ची घटना नेत्रों से देखी हुई। मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर, एक मध्य प्रदेश में सागर जिले में एक शाहजहाँपुर करके जगह है, उस जगह की घटना है ये प्रत्यक्ष जी। तो महाराज जी बोले अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी उस गद्दी पे बैठे और वो प्रेतात्मा एक थप्पड़ मारे महाराज। अच्छा। और वहाँ श्री राम कथा प्रवक्ता थे, एक मुझे नाम तो याद नहीं, बचपन था मेरा जी। सन 2013 की बात है जी। तो मेरे सामने थप्पड़ मारा। अच्छा जी, प्रत्यक्ष, क्योंकि वो श्रीमद् रामचरितमानस का कुछ प्रसंग कर रहे थे और तो उसको, मतलब दिन की बात है या जी रात जी दिन की बात। अच्छा। प्रत्यक्ष भैया, उनको मतलब ऐसा महसूस हुआ किसी ने गाल में एक दिया। अच्छा। वो गद्दी से नीचे उतर के आ गए। तो ये क्योंकि वो श्रीमद् रामचरितमानस में सुंदरकांड का वर्णन कर रहे थे, उन्हें संसार इतना घुसा दिया था कि सुंदरकांड में भी घर गृहस्थी के दृष्टांत दे रहे थे आई थिंक। तो उसी पे मुझे 10 दिन बाद पूज्य महाराज जी गद्दी पे बैठालनी थी जी। तो मुझे बड़ा वो था। और एक दिन तो मैं वास्तव में डिप्रेशन में हुआ। मैंने गुरुदेव भगवान से कहा कि महाराज जी मैंने तो आज तक भागवत जी को सामर्थ्य नहीं। श्री गुरुदेव बोले बेटा यही समय था जी, तुम भले ही कथा करते हो, पर श्री गुरुदेव ने अपने पास बैठाया और मेरे मस्तक पे हाथ रखा और कही गुरु कृपा से यदि तुम कथा करोगे तो ये तुम्हारा कल्याण करेगी और तुम्हें भगवत मार्ग दिखाएगी। तो भैया मैं निवेदन और आपको बता रहा था, मैं उस व्यास गद्दी पे बैठा और भगवान कृपा से सच में बताऊं, मुझे किसी के लिए सिर्फ कथा भले ही मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं लगता, पर मुझे हर टाइम गुरु जी याद रहते। अच्छा जी। और एक दिन निकला, जिस दिन निकला भैया गद्दी से मैं ठाकुर जी कृपा से उतरा, इतनी भयंकर तूफान, इतना भयंकर तूफान, पूरी व्यास गद्दी के पंडाल पूरा उड़ गया। अच्छा। दूसरे दिन भी यही प्रत्यक्ष घटना और तीसरे दिन इतने ओरे वाली बरसात गिरी कथा के मध्य में, मैं अनवरत रूप से बता नहीं सकता। ये 3 दिन तो हुआ, चौथे दिन से बिल्कुल नॉर्मल हो गया, सब कुछ चलने लगा। 7वें दिन जब श्रीमद् भागवत जी का विश्राम हुआ, श्रीमद् राधा परीक्षित को भगवत धाम की प्राप्ति और सुखदेव जी का गमन हुआ, श्री गुरुदेव उसका धाम पे पधारे जी। और वहाँ हमारी नर्मदा खंड में एक दीदी तपस्या कर रही है, गंगोत्री दीदी, आज भी तपस्या कर रही हैं, वो भी पधारे। अच्छा। और ब्रज के अपने श्री अनेक मेरे गुरु भाई लोग सब पधारे। सबके देखते हुए वहाँ श्री गुरुदेव ने मुझे चद्दर उड़ाई और जो हमारे मुख्य परिचित थे उन्हें तिलक और माला इत्यादि दे। जैसे ही मैं व्यास गद्दी से उतरा भैया, उस पेड़ का इतनी बड़ी, मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा मोटी, इतनी तड़तड़ करती हुई कूदी। श्री गुरुदेव भगवान बोले भागवत जी को उठा लो बस। मैंने श्रीमद् भागवत जी अपने हृदय से लगाई, व्यास गद्दी चलो, धड़ाम से व्यास गद्दी पूरी नीचे चली। मतलब पीड़ आई ऊपर से जी, एक डगार टूट के पूरी व्यास गद्दी पर गिरी और सब नीचे चला गया। सिर्फ भागवत जी मेरे हृदय से लगी थी बस। और एक ये प्रत्यक्ष मेरी जीवन की घटना। एक दूसरी बहुत छोटी सी अपने इधर ही यूपी में बरेली के पास जगह है, तो वहाँ शिव पुराण की कथा में कर रहा था भैया। 7 दिन की शिव पुराण थी, यद्यपि बड़ी होती है, ये श्रावण मास का था। मैंने अपनी आंखों से देखा उनकी निष्ठा और दृढ़ विश्वास जो माताजी कराई थी, उनकी बड़ी भक्ति थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। और बरसात हुई भैया, सबको देखते भयंकर बरसात हुई और उस पंडाल में वाटर प्रूफ था, एक जगह पानी इकट्ठा हो गया। और हुआ कहाँ, जहाँ वो माताजी बैठी हुई थी जिनने कथा कराई, और ऐसे एकदम से जैसे गंगा जी की धार टूट के एकदम से धार गिरी,
पास में किसी पे एक छींटा तक नहीं आया, पूरी माता जी गीली हो गई मेरी आंखों के जैसे। आसमान से जो पानी बरसा था वो पंडाल में इकट्ठा हो गया, वो एकदम से धार गिरी जैसे आकाश फटता है ऐसे, वो पूरी गीली हो गई। तो मैंने व्यास गद्दी से ही कहा कि माता जी को कपड़े, माता जी बोली नहीं आप कथा चलने दो। अच्छा, कथा का रस और कथा की आरती तक वो पूरी यथाविधि सूख गई। मैंने ये आंखों से अपनी कथा अनुभव की, पूरी ऐसी की ऐसी सूख गई। सब ने देखा, सब लोग उस समय व्याकुल हो गए, भींज गई, हटाओ जी। वो उन्होंने कहा कथा चलने दो, मैं ऐसे ही कथा का आनंद ले। जय हो जय। अच्छा महाराज जी, एक अगला सवाल मेरा ये है, जैसे आपने ये माथे पे तिलक लगा रखा है, इसका क्या महत्व है? जी पहली बात तो ये मैंने जो तिलक लगाया हुआ है श्रीमन माधव गौड़ीय वैष्णव परंपरा का तिलक है जी। ये 12 तिलक हमारे शरीर में होते हैं जी। तो पहली बात तो ये है कि तिलक श्री भगवान का चरणारविंद है जी। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी शूकर राम को, मैं किसका, कुत्ता किसका हूँ, राम का। तो जैसे उस बाजार में हम रोड पे देखते हैं ऐसे ही डोलते रहते हैं, उनको कोई भी मार जाता है, पर जिसके गले में पट्टा बंध गया उसके फलाने का डॉगी है, हाथ मत लगाना। ऐसे ही हमारे गले में ये जो कंठी बंधी है श्रीमन भगवान की, और हमारे हृदय पे, हमारे मस्तक पे ये जो शिखा है, तिलक है, ये सब श्री भगवत शरणागति की पहचान है। मैं यदि कहीं भी ऐसे तिलक लगा के जा रहा हूँ, लाखों लोग होंगे, अपने आप कह देंगे भक्त जी आ रहे हैं। सही बात है, मेरी पहचान होगी। एक बात ये श्री वैष्णव की पहचान, दूसरी ये तिलक श्री वैष्णव के लिए भगवत के चरणारविंद, ये जो मैं नीचे आप देख रहे हो श्री भगवान का चरणारविंद है। और ये तत्व में हमारे यहाँ तिलक में 5 तत्व माने गए हैं जी। श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद, इसमें 5 लकीरें हमारे यहाँ। बहुत से अरे लॉजिक हैं, परंतु विज्ञान से भी हम देखिए, जो व्यक्ति यहाँ पे मेन पॉइंट पे डेली तिलक करता है, उसकी एनर्जी और उसकी ऊर्जा और उसका डेवलपमेंट आप सब जानते हैं कितना होता है। कई सारे थे, जैसे आपने ये जी लकीर के हिसाब से लगा रखा है, कुछ लोग गोल लगाते हैं जी, कुछ लोग नीचे की तरफ लगाते हैं, मतलब कई तरह से मैंने देखा है जी। मैं ये वही बताया कि अपनी अपनी परंपरानुगत है। जैसे श्रीमद रामानंदी परंपरा में वो वाइट और रेड कलर का और वो ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाते हैं, बड़ा तिलक लगाते हैं। श्री निम्बार्क परंपरा में यहाँ तक लगाते हैं, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की में यहाँ तक लगाते हैं। अपनी अपनी परंपरा के अनुसार ये तिलक होते हैं भैया, हैं श्री भगवान के चरण चिन्ह और भगवान की ही निज पहचान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा महाराज जी, मेरा एक अगला सवाल और है, जैसे कि मुझे अभी यूट्यूब पे एक वीडियो में कमेंट आया था कि कोई मोनिका शर्मा जी हैं जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है मुझसे जी, कि उनके स्वप्न में ठाकुर जी आते हैं जी। अब ठाकुर जी आते हैं तो स्वाभाविक है हर किसी के, पर उनकी जो क्वेश्चन है वो एक अलग है। तो उनके सपने जो ठाकुर जी आते हैं तो ठाकुर जी की आंखें ना गायब हैं बिल्कुल। अच्छा, तो वो क्या संकेत है उनके लिए, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ठाकुर जी? जी बहुत अच्छी, और मैं शायद पहले भी आपसे निवेदन कर रहा था, और भी एक हमारी वैष्णव है जी, उनको भी अन्य अन्य स्वप्न में, परंतु सबसे पहली बात भैया, सबसे पहले हम ये देखें कि भगवान की अनुभूति क्या है जी। भगवान के 2 अनुभव हैं जी, प्रत्यक्ष और परोक्ष जी। भगवान हम सबके साथ है जी, पर हम लोग प्रत्यक्ष फील नहीं कर पा रहे ना जी, महसूस नहीं हो पा रहा, पर आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, भगवान हमारे सबके साथ है बिल्कुल जी। और प्रत्यक्ष कब है? जब हम श्री बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं तो श्री बिहारी जी खड़े हुए, वो कोई स्टेचू, कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात श्री स्वामी जी का भजन का प्रभाव श्री बिहारी जी महाराज हैं, साक्षात भगवान है। हम राधा रमण जी जाते हैं, श्री राधा रमण जी साक्षात भगवान स्वरूप में। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष, जब हमारी भक्ति के कुछ, देखिए भक्ति तो प्राय सभी कर रहे हैं बिल्कुल, एक कोई भी कॉमन मैन है अपनी ऑफिस जाता है, सभी भगवान की धूप बत्ती अगरबत्ती प्रणाम किया, निकल लिया जी, कॉमन भक्ति वो भी कर रहा है। एक रिक्शा वाला है, वो भी चला रहा है, राधे 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 करके रिक्शा चला रहा है, वो भी भक्ति कर रहा है। पर भक्ति हमारी उच्चतम या हमारी फलकारी हो रही है, ये कैसे पता पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इसके लिए पहले जो वैष्णव भगवत भक्ति में बढ़ रहा है, उससे भगवान अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्टली अपना अनुभव कराएंगे। जैसे स्वप्नवत हो गया, जैसे अकस्मात कोई घटना घट गई, यानी भगवान अपना महसूस करा रहे हैं, दैट इज अ फीलिंग नाउ, यू नो, भगवान अपना तत्व को महसूस करा रहे हैं कि मैं हूँ,
बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही यदि आपके स्वप्न में वास्तव में ये प्रश्न है कि आपको स्वप्न में श्री भगवत दर्शन होते, तो पहली बात ये भगवान के परम कृपा है, परम कृपा है ठाकुर की। कृपा तो सब पे है, मैं बार बार कहा कि भक्ति सब कर रहे हैं, पर आपको यदि स्वप्न में दर्शन होते, ये भगवान की परम कृपा है, इसको फील करें। जय हो। अच्छा, दूसरी बात, श्री ठाकुर जी के जैसे अधरामृत या नेत्र बंद हैं, इस तरह के या अर्धांग नेत्र बंद नहीं, नेत्र गायब हैं जी, अर्ध दर्शन दे रहे हैं या भगवान की बांसुरी नहीं है, ऐसे दर्शन होना, इसको किसी भी प्रकार से लोग जो अन्य परंपरा के हैं और अन्य लोग हैं वो उसको गलत ठहराएंगे। भगवान ऐसे दिख रहे हैं वैसे, हम मेन ये करें ना कुछ से कुछ हो रहा है, आप पॉजिटिव पकड़ेंगे। यूँ नहीं है भगवान के नेत्र नहीं दिख रहे, ये तो साहब बहुत बुरी बात है। अरे आप ये नहीं दिख रहे हो, लोगों को तो भगवान ही नहीं दिख रहे हैं, हमें तो भगवान दिख रहे हैं, क्या बात है, सही बात, ठीक है ना, बिल्कुल भी पॉजिटिव पकड़ेंगे आप। और यदि ऐसा कुछ उनको अभ्रंश हो रहा है या ऐसा दर्शन है, तो ये वो श्री भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आप सर्वांग स्वरूप के दर्शन दे रहे हो और नेत्रों को नहीं खोल रहे हो, यदि मेरी कहीं त्रुटि है तो मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें स्वप्न में जैसे व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में अदर पर्सन का डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता, ऐसे ही मेरे और मोहन की बातें मैं जानूं और वो जाने, है ना। तो श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, इसको किसी प्रकार से असुगुण नहीं लेंगे कि ये गलत है, आप इसको पॉजिटिव लेंगे कि ठाकुर आपको दर्शन दे रहे हैं, और यदि इतना दिया है ना तो ठाकुर आगे भी देगा। बस जो आपकी भक्ति है, जो आपकी परंपरा है, जो आपका मार्ग है, उसको बढ़ाइए और गोविंद से व्याकुलता से कहिए कि प्रभु जल्दी से अपने नेत्र खोल के मुझे निहारो, फिर मैं और तू, मैं आपको देखूं, आप मुझे देखो, बस इतना मेरा एक और मत है भैया जी। मैं सिर्फ सबको यही उद्देश्य है कि आपने पहले भी प्रश्न किया, ये भी प्रश्न किया जी, बस सर्वतो भावीन हमारे वैष्णव धर्म की स्थापना हो, सब श्री भगवान से जुड़ जाएं। और मैं ये अपने जीवन के अनुभव पे इतनी छोटी उम्र में कह रहा हूँ, श्री प्रियालाल जी सबको खिलाते हैं, श्री ठाकुर जी सबको खिलाते हैं, सब वैष्णव। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है महाराज जी, धन्यवाद आपका, इतना कीमती समय आपने हमें दिया। राधे राधे। राधे राधे राधे। तो अब तक रहे हमारे साथ दीपक आचार्य जी, जिन्होंने हमें बताया कि प्रभु कृपा उन पर कैसी रही। और जैसे कि एक बारी वो मध्य प्रदेश में एक जगह भागवत कर रहे थे, तो एक विपरीत आत्मा का प्रकोप वहाँ पे उनके साथ हुआ कि एक डाली, भयंकर डाली, और जहाँ वो भागवत कर रहे थे उसके ऊपर आकर गिरी। तो गुरुदेव ने उन्हें साक्षात वो आदेश दिया कि आप भागवत को उठा लीजिए, बाद बाकी स्टेज को जो हो। तो कहते हैं ना कि प्रभु की कृपा जहाँ पे होती है तो उससे कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय बिहारी जी की।